अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। कह रहे हैं विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, कह रहे हैं वो कौन सा डाटा है जो सिर्फ सम स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, कुछ मखसूस वैल्यू रखता है। तो बेटा वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बेटा सेकंड है द नंबर ऑफ टाइम्स आ वैल्यू अकर, मतलब कोई भी नंबर है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है किसी डाटा के अंदर। तो बेटा वो क्या कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नाउन एज क्लास मार्क। मिड पॉइंट को हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम हिस्टोग्राम की मदद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 5 है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड। ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है बेटा, उसको रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूज टू फाइंड आउट द मिडल और सेंटर वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो हमें सेंटर वाली वैल्यू हमें फाइंड करके लिए, नाम से ज़ाहिर हो रहा है सेंट्रल टेंडेंसी। तो मिडल सेंटर वाली, इसको मिडल बोल लो या फिर सेंटर वैल्यू बोल लो। बेटा 7 वाला है, कह रहे हैं इफ़ द मीन ओ 5 7 8 9 एंड एक्स इज 7.5। हमें मीन दे दिया है 7.5 है इन वैल्यूज़ का, और इन वैल्यू में एक अननाउन है एक्स है, और वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स फाइंड कर दें हमें। तो बेटा आप सिंपली अब इसे फाइंड कर लो। इन सब का सम करके क्या पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है जो कि 7.5 है, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स हमें गिवन है, सॉरी सम ऑफ एक्स में हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी 5 + 7 + 8 + 9 + एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। इनको ऐड कर लें आप। 5 + 7 + 8 + 9। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 29 + एक्स। 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आ जाएगा 7.5 × 5। तो हमारे पास आ जाएगा 37.5। बेटा 29 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। इसमें से -29 कर दें, -29, तो आंसर में आ जाएगा 8.5। तो बेटा एक्स हमारे पास आ जाएगा 8.5। तो 8.5 देख लिया, हमारे पास सी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इसमें से मोड फाइंड करना है। अब मोड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे पास जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आ जाती है किसी भी डाटा के अंदर, मतलब ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो जाए, वो हमारे पास मोड कहलाता है। तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, सारे एक ही दफ़ा आ रहे हैं। तो इस जो गिवन डाटा है इसका कोई मोड नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अ डाटा द वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन विच अपेयर और अकर मोस्ट ऑफन। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आती है, ठीक है, मोस्ट ऑफन अकर हमारे पास जो आती है, मोस्ट ऑफन अकर मतलब है सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। ठीक है, उसे हम लोग मोड बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। बेटा इसका मीडियन फाइंड करना है इस डाटा का। ठीक है, वैसे 124 आता है तो मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास सबसे छोटे वाला है, हमारे पास है 110। ठीक है, तो 110 लिख लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है 110 के बाद आ जाएगा 120। 120 लिख लेते हैं। उसके बाद 122, तो 122 आ जाएगा। उसके बाद 124, 125, 124, 125। इसके बाद लास्ट 127 और 130, 127 और 130। वैसे तो हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देती हूँ। जितने इधर से छोड़ने हैं, एक 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, तो हमारे पास 124 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 124 ही फॉर्मूले से भी निकल रहा है, तो ऑप्शन ए लगा लें। ठीक है, अदरवाइज़ हमने जो एक्सरसाइज 12.2 में सीखा था ना फॉर्मूला लगा के, वो वाला लगा के कर लो, फिर भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग। बेटा इनको डिफाइन करना है, सारी आप पीछे से लगा लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोग्राम है, मीन है एंड मीडियम है। सारी डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, सारी लगवाई हुई है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं
फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ILB। ठीक है, ये हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, और उनका ये डाटा दे दिया है। क्या पूछ रहे हैं, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लास एज 6। बेटा ये 6 नहीं आया, जो पीछे आंसर भी उन्होंने लिखा हुआ है ना वो 10 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी की बुक पे यहाँ 6 लिखा है ना तो उसको कट करके 10 कर लो। ठीक है, 10 आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं हम सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करना है इसका, जैसे 12.1 में करते थे। उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो क्लास लिमिट लेंगे बेटा वो 10 की लेनी है। ठीक है, तो इसमें से आपने सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, 119 से स्टार्ट हो रही है, आप लोग सारा डाटा देख लेना। तो 119 से 128 तक जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लास लिमिट जाएगी 129 से 138 तक। 10 का गेप है, आप देख सकते हैं। 139 से 148 तक, 149 से 158 तक, 159 से 168 तक और 169 से लास्ट 178 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स है। अब क्लास बाउंड्रीज भी हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे, क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, वैसे तो जितनी दफ़ा भी निकाल लेना आप पूरी बुक के अंदर। तो बेटा क्लास लिमिट में आप लोगों ने जो लोअर लिमिट होती है ना, लोअर क्लास लिमिट ये वाली, इसको लोअर बोलते हैं, इसे अपर बोलते हैं। लोअर में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। ठीक है, और अपर वाले में 0.5 को आपने ऐड करवाना होता है। तो इसमें आप लोग माइनस करवा लें तो हमारे पास 118.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 128.5, 138.5, 38, 48.5, 58.5 और ये 68.5 आ जाएगा। और इनके आगे 0.55 लगा दें, इसमें से कम करना है और इसमें ज़्यादा करना है। 128.5 जो भी लिखा हुआ है उससे आगे 5.55 लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करना भी आता है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, ये देखें 119 प्लस 128 जो भी आएगा उसे 2 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 123.5। ठीक है, 123.5 दोनों को ऐड कर लिया कैलकुलेटर पे, 2 पे डिवाइड करवाए। 133.143, 153, 163, 173 का पैटर्न भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैली मार्क भी लगाने होते हैं। फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थे, अच्छा गिवन नहीं है सॉरी। ठीक है, हमने इसमें से ढूंढना है कि हमारे पास इस रेंज के अंदर कितने आ रहे हैं। 119 से लेके 128 तक कितने बच्चों का वेट यहाँ पे आ रहा है। तो बेटा आप लोग यहाँ से ढूंढोगे तो 4 का आ रहा है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये टैली मार्क भी लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 129 से 138 तक आप ढूंढोगे तो 7 बच्चे आते हैं। ठीक है, तो टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5, हम लोग ऐसे डायगनली लगाते हैं। 6 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा 13 है इन बिटवीन 139 टू 148। तो बेटा पास 13 लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, नेक्स्ट 149 से 158 के दरमियान ढूंढोगे तो बेटा 9 बच्चे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट हमारे पास 159 से 168 तक 5 मिलेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट हमारे पास 169 से 178 तक बेटा 2 मिलेंगे। तो हमारे पास ये 2 लाइन्स लगा लीजिएगा आप। ठीक है, इनका ये टोटल फाइंड कर ले, फ्रीक्वेंसी का सम करो बेटा, ये सारा फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया जो कि उन्होंने पूछा था कि फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते। ठीक है, सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक क्लास बाउंड्री और एक हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 118.5 से लेके 178.5 और इनमें सब दरमियान 10 का गैप है। तो हम 10 का गैप ही रख लेंगे इनके दरमियान। ये देखें, ड्रा हिस्टोग्राम, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वर्टिकल लाइन लगाएं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने 2 का गैप रखा है, जो कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास 13 तक जा रही थी। 2 का गैप रखे 14 तक चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लगानी है। अच्छा बेटा स्केल से ना आप लोगों ने इनका डिस्टेंस ज़रा सेम रखना है, ऐसे स्केल रख लिया करें। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 यहाँ पे, फिर आपका डिस्टेंस सेम रहेगा तो ग्राफ ज़्यादा प्यारा बन जाता है। ऐसे ये निशान लगा लिया हमने। तो बेटा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये में हमें यहाँ पे आना था ये वाला। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज देखें, 118.5 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने टेबल बना लिया होगा, 1
128.5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 128.5, उसके बाद हमारे पास 138. 148.5, 158.5, 168.5 और 178.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 188.5, जो कि हमें चाहिए नहीं है, यहाँ तक ही हो जाएगा। अब देखें, पहले हमारे पास क्या है, 118.5 टू 128 के दरमियान हमारे पास फ्रिक्वेंसी जा रही है इसकी 4, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास 4 ये है, तो इस लाइन तक ले जाएं आप इसे। ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 128.5 टू 138.5 से 7 तक जा रहा है। तो बेटा 6 ये है, इनका आप हाफ कर लो, हाफ करेंगे हमारे पास यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ से लगा लें 128 से 138 तक, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है 138 से 148 तक 13 तक जा रहा है। तो बेटा ये हमारे पास 12 है, इसके बाद हमारे पास 13 आएगा। अभी देखें 148 तक, अब 13 तक ले जाएं इसे। ये आपको बनाना आता भी होगा, खुद भी बना सकते हो, 12.1 में सारे किए थे हम लोगों ने। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 148 से 158 तक 9 तक जा रहा है। तो ये हमारे पास 8 है, इसके बाद हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लगा लें। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास जा रहा है 5 तक, 168 तक जा रहा है 5 तक, ये 4 है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है जो कि 2 तक जा रहा है, 2 हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम का टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। स्केल से बनाओगे ना तो ये सुंदर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल, तो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें भी 2 चीज़ें चाहिए अगेन, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए और दूसरे मिड पॉइंट चाहिए, तो वो भी हमारे पास हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट हमने निकाले हुए हैं। तो बेटा सबसे पहला मिड पॉइंट है 123.5 और इनके दरमियान गौर करें, सबके दरमियान 10-10 का गैप है। ठीक है, तो हम इसी तरह स्केल की मदद से यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा गैप सेम रहे। तो ये फर्स्ट, ये आप लगा लीजिएगा। हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास मिड पॉइंट है ना बेटा, वो है 123.5, नेक्स्ट है 133.5, नेक्स्ट है 143.5, नेक्स्ट है 153.5, नेक्स्ट है 163.5, नेक्स्ट है 173.5 और नेक्स्ट है, यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट एक लिख लें 183.5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास फर्स्ट है 123.5, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, इसमें हमने डॉट लगाने होते हैं। तो बेटा ये 4 है, तो ज़रा लाइन सीधी लग जाएगी हमारी, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 133.57 तक जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये 6 है, यहाँ कहीं हमारे पास 7 आ जाएगा, इनका हाफ ले लेंगे हम। ये 6 है तो ये हाफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 143.5 पे हमारे पास 13 तक जा रहा है। तो बेटा ये 12 है, 13 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 और ये 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9 तक, 153.5 9 तक जा रहा है, 8 और ये हमारे पास 9, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 163.5 हमारे पास 5 तक जा रहा है, तो ये हमारे पास 5 तक लगा लें।
तो ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा 173.5 हमारे पास 2 तक जा रहा है, तो 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इनको आपस में मिला लें। तो ये हम मिला लें। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपको पता है इसको आपने एक पीछे वाले मिड पॉइंट से मिलाना होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा, और एक आगे वाले से मिलाना होता है जो कि 183.5 है। तो बेटा आप यहाँ से मिला दें ऐसे, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं फ्रॉम द गिवन बिलो, टेबल गिवन बिलो, ये हमें टेबल दे दिया है। ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें आपको पता है कैसे करते हैं कि पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर देते हैं फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमें वेट दिया गया है, मतलब ये हमारे पास क्लास लिमिट हो जाएगी, और ये नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ये आप लिख लें टेबल के अंदर एज इट इज़, और बाकी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वेट में दिए गए थे, मतलब ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हो जाएंगी, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है, जो कि हमारे पास 25 है, 32, 40, 30, 80, 15 एंड 8 है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्लास बाउंड्री कैसे करेंगे, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 आप माइनस कर दोगे, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर दोगे। तो माइनस करेंगे तो 49.5, 56.5, एक एक पीछे करते जाएं, 59.5, 64.5, 72.5, 75.5, इनमें जो भी लिखा हुआ है ना उसके आगे 0.55 लगा दें। ठीक है, इनके मिड पॉइंट फाइंड कर लें, दोनों को ऐड करके बेटा 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपको मिड पॉइंट मिलते जाएंगे। ओके, 50 + 56 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 53 आ जाएगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है 57 + 59 डिवाइडेड बाय 2, 59 आ जाएगा। इसी तरह जब देखें सारे मिड पॉइंट निकाल दें। ठीक है, अब इस पर ना गौर करें बेटा, ये हमारे पास ना ये जो वेट दिया गया क्लास लिमिट है ना, ये हमारे पास जो इनकी लेंथ है ना, जो इसकी विड्थ है क्लासेस की, वो सेम नहीं है। 50 से 56 तक हमारे पास 7 का गैप है, 57, 58, 59 यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, 60, 61, 62, 63, 64। आपको पता है 60 और 64 इंक्लूड करने होते हैं। 65 से 57 तक 8 का गैप है, तो ये सब सारे देख लें। ठीक है, ये हमारे पास ना ये क्लास लिमिट सेम नहीं है इसकी। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी वो लिख लें, विड्थ ऑफ क्लासेस आप फाइंड कर लें। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास 7 का फ़र्क है। देखिए 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है, 7 है। 57, 58, 59 3 है, इनमें बेटा 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, और इसमें 5 है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास ये मतलब ये हमारे पास क्लास लिमिट सेम ना हो तो हम यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और टेबल बनाते हुए हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। हाइट ऑफ रिक्टेंगल कह लें आप। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास रिक्टेंगल्स बनते हैं ना जब तो हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर हाइट ऑफ रिक्टेंगल कह लो, जो मर्जी कह लो। तो फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास से डिवाइड करते जाएं। 25 को 7 पे डिवाइड करें, 3.6। 32 को 3 पे डिवाइड करें, 10.7। 40 को 5 पे डिवाइड करें, 8 आ जाएगा। 30 को 8 के पे करें, 3.57। 15 को 3 पे करें, 5 आ जाएगा। 8 को 5 पे करें, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो बेटा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा लें। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है ये वाली। ठीक है, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो वाली नहीं लेनी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेंगे ये वाली, और ये मैक्सिमम जा रही है 10 पॉइंट समथिंग तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ 14 तक बना लिए, और यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज लगाएंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस सेम आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट 4 पे, ये 5 पे, 6, 7, 8, 9 पे लगाएं, 10 पे लगाएं, 11 पे, और ये 12 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आएंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब इनके दरमियान जो गैप है ना वो सेम नहीं है, तो हम इसमें 5 का गैप रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 49.5 से स्टार्ट कर लेंगे,
49.5। तो नेक्स्ट हमारे पास 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो आ जाएगा 54.5। 54 में फिर 5 ऐड करेंगे 59.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 64.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 69.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 74.5, फिर आ जाएगा 79.5, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 84.5, ठीक है, इतने काफ़ी हैं। 89.5 मैक्सिमम हमें चाहिए थी 80.5 तक, ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। अब हम देखें, अब देखें हमारे पास 49.5 है और फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, हमारे पास यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है 3.6 तक, ठीक है, हमारे पास 49 से 56 तक। तो बेटा 49 से 56 पहले ये लगाएं यहाँ, ये 54 है, इसको 5 हिस्सों में कर लें वरना अपन अंदाज़न लगा लें। 54, 55 और ये 56, 57, 58 और ये 59 आ जाएगा। तो अमूमन ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक ये जाएगा, हमारे पास 3.6 तक जाना है। अभी देखें ये 2 है, ठीक है, यहाँ कहीं बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका हाफ करेंगे 3 आएगा ना, तो 3.6 तक जाना है, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, सॉरी 3 इन दोनों का फिर हाफ करें, ये 3.5 हो जाएगा और 3.5 से थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाएं, पहले लेड पेंसिल यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे पास मिस्टेक ना हो, ये लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप मिलाएं इसको ऐसे, उसके बाद ये हमारे पास 56 यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, ऊपर से भी मिला लें, तो ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। उसके बाद देखें 56 से 59.5, पहले 59.5 ढूंढ लेंगे जो कि हमारे पास ये हमारे पास है, ठीक है। कहाँ तक जाएगी 10.7 तक, तो बेटा 10.7 लगा लें। 10 के बाद यहाँ कहीं हमारे पास 11 आएगा, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा नीचे 10.7 यहाँ तक रख लें, ठीक है। तो ये अब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 10 पॉइंट अंदाजे से बना रहे हैं हम लोग, यहाँ से आप ऐसे ले जाएं, इसको मिलाएं 59.5 से मिला लें, ये बन गया, ठीक है, ऊपर से मिला लें तो ये हमारे पास 59.5 10.7 तक बन गया, ठीक है। उसके बाद देखें 59.5 64.5 कहाँ तक के 8 तक, तो 64.5 भी है हमारे पास और 8 यहाँ इस लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे ले जाएं 54.5, ये हमारे पास एक और रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें 64.5 से 72.5, अब 72 ढूंढे बेटा, यहाँ पे ये 69 है, ये 70, 71, 72, 73, ठीक है, तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा 3.75 तक, तो 3.7 का पहले ये लगा हुआ है, थोड़ा सा इससे ऊपर का ले जाएंगे हम लोग, यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो बेटा कर लेंगे, इससे यहाँ पे आएगा 72.5, 4 से थोड़ा थोड़ा नीचे रख लें इसे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 72 से 75.5, तो 74 ये है, इससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला पॉइंट ही हमें 75 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ तक जा रहा है बेटा 5 तक जा रहा है, तो ये हमारे पास 5 तक आएगा, ये 4 से हाफ 6 तक करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 75.5, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन है 80.5, 75.5 से 80.5 तक, तो बेटा ये हमारे पास 79 है, 79 से बिल्कुल नेक्स्ट वाला पॉइंट हमें 80 मिल जाएगा और ये 1.6 तक जा रहा है, तो बेटा 2 ये है, 1 यहाँ होगा, इसे थोड़ा नीचे करके लगा लें, ठीक है, तो यहाँ कहीं 1 आ जाएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6, तो ये हमारे पास आ गया है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपको उसको पता है, आपको पता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ले अंदाजन करते जाएं, इन दोनों का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट ये वाला आ जाएगा,
ठीक है, इन दोनों का ये वाला, इसका बेटा ये पता लग जाएगा। ठीक है, इसका ये और लास्ट वन ये आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें। ये आ जाएगा, इसको भी मिला दें। ये आ गया, ये ऊपर को जाएगा। और अब ये यहाँ से नीचे को। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसको पीछे से मिला दे, थोड़ा सा एंड तक मिला दे। ये कर लें और इसको नेक्स्ट मिड पॉइंट पे मिला दे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया खूबसूरत सा टेबल। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, और ये टेबल मैंने सारा आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं गिवन बिलो आर मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 45 स्टूडेंट इन मंथली सेट बायोलॉजी, सेट टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास बायो का टेस्ट दिया बच्चों ने। ठीक है, उनमें से 45 स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट हैं। ठीक है, ये हम टेबल की फॉर्म में हमें दिया गया है, कितना ग्रुप फॉर्म में हमें डाटा गिवन है। और ये कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। कह रहे हैं अपर क्लास बाउंड्री 5 का फाइंड कर दें 5th क्लास की, लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड कर दें तमाम क्लासेस की, और मिड पॉइंट फाइंड करना है, और क्लास इंटरवल फाइंड करने हैं लीस्ट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करवानी पड़ेगी। एक तो क्लास बाउंड्री के बारे में पूछ रहे हैं और दूसरा मिड पॉइंट। तो हम लोग इस टेबल के अंदर पहले क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और फिर सिंपली हम इनके आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देखेंगे हमें बेटा ये मार्क्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो ये क्लास बाउंड्री फाइंड कर लें। आपको पता है कि लोअर क्लास लिमिट में आप लोगों ने क्या करना होता है, 0.5 माइनस करना होता है और अपर में ऐड करना होता है। 20 में से 0.5 माइनस करोगे, एक पीछे जाते जाया करो। ठीक है, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5। इनके आगे 0.5 जस्ट लगाने होते हैं। 24.5, 29.5, 34, इसी तरह सॉन लगाते जाएं। ये फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है और ये मिड पॉइंट 5 कर लें। ठीक है, 25, 20 को 24 के साथ ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, 22 आ जाएगा। वैसे भी 20, 21, 22 हमारे पास मिड पॉइंट है। 25, 26, 27, 32 आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और यहाँ पे 47 आ जाएगा। देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पहले क्या पूछ रहे हैं, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। 5th क्लास की अपर क्लास बाउंड्री पूछ रहे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5th ये है। तो अपर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी, 24.5। 24.5 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस। तमाम हमारे पास ऑल जितनी भी क्लासेस हैं उनकी क्या बतानी है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये सारी क्लासेस हैं, इनकी लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली 19.5, 24.5, 29.34, 39.44.5, ये सारी लिख दें कॉमा लगा के। नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी क्लासेस। तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। 22, 27, 32, 37, 42, 47, ये सारे लिख दें। लास्ट वन है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे जो कम लीस्ट होता है, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल बता दें। तो सबसे कम 5 या 8 में से बेटा 2 है। ठीक है, इसका हमारे पास क्लास इंटरवल है 45 से लेकर 49 तक। तो हमारे पास था क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 45 to 49। विद फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है इसकी, 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेटा, ऑन आएगा। जो पीछे आंसर लिखा है ना, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम बनाया है। ठीक है, अगर इन केस आपको पेपर में एंड ही आएगा तो आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग बना लेना और हिस्टोग्राम अलग बना लेना। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आंसर के लिहाज से किया है तो हमारे पास ऑन लिख ले यहाँ पे एंड को हटा के। ठीक है, जो भी आ जाए आपको बनाना तो आता ही है। ठीक है, ऑफ द ये हमारे पास क्लास लिमिट है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें इनकी क्लास बाउंड्री चाहिए सिर्फ बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास ये क्लास लिमिट गिवन है 5 से 9 तक। ये सारे देखें सबके दरमियान 5 का गैप है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी है, जो लोअर क्लास लिमिट है उनमें से 0.5 माइनस कर दें, अपर क्लास लिमिट है उनमें से 0.5 ऐड करवा दें। ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1, 8, 18, 11, 2 और 5। ठीक है, ये मिड पॉइंट वैसे हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये क्लास
बेटा हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया। अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हम लोगों ने फ्रिक्वेंसीज ली हैं। फ्रिक्वेंसी में मैंने 2 का गैप रखा है, मैक्सिमम हमारे पास 18 तक जा रही थी, ठीक है। और आपको पता है ये हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इनमें से हमें 5 का गैप है, तो ये आपने स्केल से ही लगाना है ताकि हमारे पास ये सारे डिस्टेंस सेम आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4.5 टा 9.5, फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1 है। तो बेटा ये हमारे पास आ गई 4.5 से 9.5, फ्रिक्वेंसी ये 2 है, इसका हाफ कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19.5 से 14.5, मैक्सिमम 8 तक जा रही है, तो 9.5 से 19.5, ठीक है। और ये देखिए 8 ये है हमारे पास, ये आ जाएगी। नेक्स्ट इंटरवल में 19.5 से हमारे पास गया था, सॉरी 14, ये थी 14 है, 14.5 से 19.5 तक हमारे पास मैक्सिमम 18 तक जा रही है। तो बेटा ये 18 है, आप यहाँ तक ले जाओगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 19.5 से 24.5, 11 तक। तो 19.5 से 24.5 बेटा 10 है और ये 12 है, इनका हाफ करोगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल में 2 तक जा रही है, तो नेक्स्ट आप 2 तक ले जाओ। इसके बाद नेक्स्ट 5 तक है, ये 2, ये 4 और ये नेक्स्ट यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब ने क्या करना है, इनके ऊपर इनका मिड पॉइंट्स ले लें, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा, अंदाजे से ले लेना है, ये और ये लास्ट वन ये आ जाएगा, ठीक है। अब स्केल से आप इन्हें आपस में मिला दें, ये मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास ये मिल जाएगा, नेक्स्ट ये और ये नेक्स्ट ये मिल जाएगा, लास्ट वन है, ठीक है। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि एक नेक्स्ट हम लोगों ने इसे मिड पॉइंट से मिलाना होता है, एक नेक्स्ट मिला दें, ठीक है। और एक थोड़ा पीछे करके मिला दें, ये ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल, ये सॉरी ग्राफ सारा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। ये हमें डाटा दिया गया है, ये आइटम्स दे दिए हैं, ये क्वांटिटीज़ है और ये कॉस्ट ऑफ आइटम है। तो हम लोगों ने वेटेड मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ये। इसमें आप लोग जो भी चीज़ें आएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वेट से आप लोगों ने इसे डिवाइड करवा देना है। अब देखें, ये हमारे पास ये क्वान्टिटीज़ हैं और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम्स है। ये 500 से मल्टीप्लाई होगा, 2400 से, 750 से, 330 से, और 9 हमारे पास 950 से मल्टीप्लाई होगा। और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला लगेगा वेटेड मीन का इज इक्वल टू सम। बेटा ये आपको पता है कि सम को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आइटम, डिवाइड करेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज से। तो बेटा इनको आपसे मल्टीप्लाई करवा के लिखते जाएँ आप, ठीक है। ये 2500 से मल्टीप्लाई होगा, 2500 से दरम्यान में प्लस आएगा, फिर 2400 से, फिर 750 से, फिर 25 230 से, 950 से। और जो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास क्या है, 20 20 10 25 और 9, ये सारी हम नीचे ऐड करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने ऐड करवा के लिख ली है। इन सब को मल्टीप्लाई करें, 20 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आ जाएगा, 20 को 400 से करें तो 8,000 आ जाएगा, 10 को 750 से करें तो 7,500 आ जाएगा, इसको करें तो 5,750 और ये आ जाएगा इसका, ठीक है। इन सबको ऐड वगैरह करें तो 84, ऊपर सबको ऐड करेंगे तो ये इस पर डिवाइड कर लें तो 473.81 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ ₹50,000। टोटल 50,000 उन्होंने फंड दिया है, ठीक है, किसको, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के प्रिंसिपल को, टू 5 डिफरेंट सेक्टर, इन 5 डिफरेंट सेक्टर के लिए। चेयर्स के लिए 15,000 दिया है, टेबल्स के लिए 12,000 दिया है, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000 है, रूम रेनोवेशन के लिए 10,000 है और गार्डनिंग के लिए 7,000 है। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द
स्कूल, ठीक है। तो हम लोगों ने कह रहे एवरेज फाइंड करके दे दें, तो बेटा इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे इसका, ठीक है। ये गिवन क्वांटिटीज़ है 12,000, ठीक है। टोटल हमारे पास जो 50 थी मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के। तो सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनका सम कर लें। वैसे तो ये गिवन भी है हमारे पास कि ये 50,000 बनता है। कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इस पर डिवाइड कर दें तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट वार। एक साद कोई बच्चा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 6 टेस्ट में ये नंबर आए हैं, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, गिवन डाटा ये उसके नंबर्स हैं सारे 6, तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास 84 है, प्लस 91 72 68 87 78, ठीक है, सबको ऐड करें, टोटल हमारे पास 6 है, 6 पे डिवाइड कर दें, 80 मार्क्स आ जाएगा। दस द मीन ऑफ द मार्क्स इज 80। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड सपोर्ट बाय अ सर्टेन रोप। हमारे पास मैक्सिमम लोड जो किसी सर्टेन रोड के रोप रस्सी को बोलते हैं, उसके साथ जो लटकाए हुए हैं ना मैक्सिमम लोड्स, उनका ये सारा डाटा हमें दे दिया है। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मीन लोड यूजिंग अर्थमेटिक। जहाँ सिंपल मीन का इस्तेमाल होता है ना लफ्ज़, उसका मतलब भी अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा की फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रुप डाटा का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने आपको 12.2 डिटेल से करवाई हुई है, ठीक है। तो बेटा वो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। हमने सबसे पहले आप लोगों को ए चाहिए होता है, ठीक है, डी निकालना होता है, तो डी हमारे पास एक्स माइनस ए करते हैं, ठीक है। तो ए हमने बेटा खुद से लेट करना होता है, और यहाँ पे जो ए हमने लेट किया है ना, वो हमारे पास क्या है 105 लेट किया है। अच्छा, ये मैक्सिमम लोड इन केजीज हमें उन्होंने ये गिवन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ रोप जिसे कि हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे बेटा, वो भी गिवन है, ये चीज़ और ये चीज़ हमें गिवन है। अब ये हमने खुद से निकालनी है, जो कि मिड पॉइंट है, उसे स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मिड पॉइंट 93 और 97 का मिड पॉइंट 95 होता है, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर ले, 95 आ जाएगा। अदरवाइज वैसे ही पता चल रहा है 93 94 95 6 और 7, ठीक है। तो 95 आता है सेंटर में। 198 को 102 का 100 आता है, नेक्स्ट 105 आएगा, इनका बेटा 110 आएगा, इसका 115 आ जाएगा, और इसका 120 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमें गिवन है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, नंबर ऑफ रोप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को शो कर रही हैं। अब यहाँ पे ए आपने खुद सेलेक्ट करना है कि हमारे पास मिड पॉइंट में सेलेक्ट किया है कि हमारे पास वो क्या है 105 है, ठीक है। ये ऊपर ये हमारे पास 2 ऊपर से जा रहे थे, 2 नीचे से जा रहे थे, इन दोनों में से आप कोई सा भी लेट कर सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा, मैंने आपको पीछे भी करके दिखाया था, जो मर्जा लेट कर लो ए, ठीक है, क्योंकि ये लेट करना होता है तो आंसर हमारा सेम आता है। तो यहाँ पे मैंने 105 लेट किया है, तो 105 लेट कर ले, डी का फॉर्मूला पड़ा हुआ है एक्स माइनस ए, एक्स हमारे पास मिड पॉइंट होता है, तो बेटा एक्स हमारे पास क्या है 95 माइनस 105 करेंगे तो -10 आएगा, ठीक है। 100 माइनस 105 करेंगे तो -5 आएगा, 105 में से 105 माइनस करेंगे 0, 110 में से 105 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 115 में से 105 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 120 में से 105 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें चाहिए होता है कि हमें सारे फॉर्मूले में चाहिए, इसलिए फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ डी। अब डी भी निकल आया हुआ है और एफ भी है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया -20, 5 5 जार -25, 8 0 0, 12 5 जार 60, 10 6 आर 60, 15 2 आर 30, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज का भी सम ले लें, सबक को जमा करें तो हमारे पास 35 आता है, एफ ऑफ डी का भी सम ले लें तो 105 बनता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस ये वही ए है जो हमने लेट किया हुआ है, प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ए हमारे पास 105 है, सम ऑफ एफ ऑफ डी हमारे पास 105 है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज एफ हमारे पास 35 है, 135 3 जार 105 होता है, इसमें ऐड करें तो 108 kg इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम, ठीक है, लूडो को थाने को फेयर डाइस बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं उस्मान ने उसे रोल किया कितनी दफ़ा 8 दफ़ा, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड, हर दफ़ा जो भी आया आंसर उसने ये लिख दिया है, एक दफ़ा 8 5 6 6 9 4 3 11 आया। फाइंड द मीडियन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला मेरे को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जो डाटा हमें गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे छोटा 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है और 12 आ जाएगा। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी
1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है मीडियन फाइंड करने का, 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। n यहाँ पे हमारे पास ये है, जो टोटल हमारे पास ये है 8 है, तो n/2 फाइंड कर ले, n 8 है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। n+2/2 करेंगे, n+2 हमारे पास 10/2 तो 5th आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 4th आ गई है और ये हमारे पास 5th आ गई है। तो टर्म लिख दें 1 2 3 4, 4 भी हमारे पास 6 आ जाएगा, इसकी जगह हमने 6 लिख दिया, और फिर हमारे पास 5 वाली भी 6 है तो ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 और 6 12 डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो 6 आ जाएगा। हैंस 6 इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा। तो हमारे पास 6 यहाँ पे क्या है, मीडियन है इस डाटा का। दूसरा क्या पूछ रहे थे, मोड। मोड क्या होता है, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है, तो बेटा 6 रिपीट हो रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। तो 6 हमारे पास, मोड इज़ 6, इसका आंसर आ जाएगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं 2 पार्टनर मिस्टर असलम एंड मिस्टर कलसूम रन अ कंपनी। 2 पार्टनर हैं, मिस्टर असलम है और मिसेस कलसूम है, वो कंपनी को रन कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन। ये हमारे पास इतना इनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेजेस दे दिए हैं और ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ना सवाल मिसिंग है, जो आंसर में लिखा हुआ है ना, उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड, मतलब जो चीज़ फाइंड हुई है, एक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें फाइंड की हुई है, तो हम इसके लिए अब सवाल कंप्लीट कर लें, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड करें, मीन के फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें और मोड। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा के सारे फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है f(x) डिवाइडेड बाई f, लेकिन उसके लिए हमें f(x) चाहिए और f चाहिए। f यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है और x हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं। अब हमें वेजेस तो गिवन है, ठीक है। 600 700 है, 7 से सबसे 100 था, 100 का गैप है, 1100 तक जा रहा है। मिड पॉइंट निकाल लें, देखिए 600 और 700 का मिड पॉइंट 650 हो जाएगा, ठीक है। इसका 750 850 950 और 1050 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ उन्होंने दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। 3 5 7 11 21 और 11, हमें इनका सम चाहिए होता है तो सम भी निकाल के रख लें, जो कि हमारे पास 47 है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और मिड पॉइंट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाएँ, f(x) आ जाएगा। 350 को 3 से करें तो 1950 आ जाएगा, इसको करें तो बेटा 3750 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 850 को 7 से करेंगे तो 5950 आ जाएगा, इनको करें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबको ऐड करें तो 43,150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सम ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो हमारे पास f(x) का सम ये आया हुआ है, इसे 47 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 918.09। बेटा नेक्स्ट हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड के लिए हमें accumulating फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है। ये हमें वेजेस गिवन है, ये एम्प्लॉयज़ गिवन है, जो कि हमने कह दिया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं, टोटल इनका 47 है, ठीक है। accumulating फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी आती है, पहले 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 में आप 5 ऐड करो 8 आ जाएगा, 8 में 7 ऐड करो 15, 15 में 21 ऐड करो 36, अब 36 में 11 ऐड करो 47 आ जाएगा। अब हम लोगों ने मीडियन क्लास तलाश करनी होती है। अच्छा, वो कैसे तलाश करते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ का सम देखें बेटा कितना है, 47। 47 को 2 पे डिवाइड करें, 47 को 2 पे डिवाइड किया तो 23.5 आ जाएगा। अब 23.5 से बिल्कुल जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास आएगा मीडियन क्लास के अंदर। अभी देखें, ये हमारे पास 15 है, 15 से बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास 36 आ रहा है, ठीक है। 23 यहाँ आएगा, 23.5 से मतलब जो बड़ा आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 36। तो बेटा ये आप 36 को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना होता है। दोबारा सुन ले, आप जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी उसे 2 पे डिवाइड करोगे। 47 आया था, 2 पे डिवाइड किया 23.5, और 23.5 से बिल्कुल जो नेक्स्ट वाली होगी ना, ये देखें ये 15 है, 23.5 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 36 उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला आ रहा है, तो वो वाली क्लास को आप सिलेक्ट कर लोगे एज आ मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब फॉर्मूले में हमें ये चीज़ चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ठीक है। अब L हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास ये है, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 900 है। एज हमारे पास क्या है कि इन क्लास बाउंड्री के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो नज़र आ रहा है सिंपली ये 100 का डिफरेंस है, एज हमारे पास 100 आ जाएगा। एफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 21 फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, तो ये हमारे पास देखें ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 21 आ रही है। और सी हमारे पास क्या है, कैमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, हमारे पास मीडियन क्लास से बिल्कुल पीछे वाली, ठीक है। ये हमारे पास कैमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सी होता है, ठीक है। तो बेटा भाई हमारे पास यहाँ पे 15 सी आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जस्ट अप्लाई करें। एज यहाँ पे
100 है, एफ हमारे पास 21 है, एन 47/2, ठीक है। इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें 4.75 आ जाएगा, इसको करें 23.5 आ जाएगा। इसमें से 15 माइनस कर दें 8.5 को 4.76 से मल्टीप्लाई करवा दें 40.46 आ जाएगा। इसमें 900 ऐड कर दें तो 940.46 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा हमने मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड के लिए अगेन वेजेस दिए गए हैं, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये हम लोगों ने पीछे भी करके आए हैं कि मीडियन फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली 21 वाली, जिसकी फ्रिक्वेंसी 21 है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें। इससे पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला F1 होता है, इससे आगे वाला F2 होता है, और ये हमारे पास FM होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 47 है। फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला हमारे पास लगता है मोड L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड FM माइनस F1 प्लस आता है यहाँ पे FM माइनस F2 मल्टीप्लाई एच हमारे पास अगेन क्या होता है, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास 100 है। एल हमारे पास वही है, लोअर क्लास बाउंड्री जो मीडियम क्लास की, जो कि हमारे पास 900 है, ठीक है। FM हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, जो मीडियम क्लास की, ठीक है। और FM हमारे पास 1 होता है, इससे पीछे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, और F2 होता है नेक्स्ट वाली क्लास की। सारी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, 21 में से 7 माइनस करें 14, 21 में से 7 माइनस किया 14, ठीक है। ये प्लस में लगाना भूल गई थी, अंदर लगा लेना, ठीक है। 21 में से 11 माइनस करें 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर लें, 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 14 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1400 आ जाएगा। 1400 को 14 से डिवाइड कर दें, सॉरी 24 है ये, 24 10 और प्लस 20 हमारे पास 24 होता है, डिवाइड करें तो 58.33 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 953.33, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।